नमस्कार। आप सबका रुद्रा वैदिक आस्ट्रो में स्वागत। नव वर्ष की शुभकामनाएं। एक लंबे अरसे के बाद आप सबके सामने आज फिर एक नया चैप्टर, जो कि मुहूर्त का बचा हुआ था, शेष रहता था चौघड़िया मुहूर्त, उससे शुरू करने जा रहा हूँ नव वर्ष के लिए। तो उम्मीद है कि आप सब पसंद करेंगे। और ये जो पाठ है मुहूर्त संख्या 14, चौघड़िया मुहूर्त, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि चौघड़िया मुहूर्त क्या है। चौघड़िया है क्या? चौघड़िया से ही पता चलता है शब्द से चार घटी। चार घटी, एक घटी जो है 24 मिनट की होती है। एक घटी जो है 24 मिनट की होती है। और चार घटी कितनी होगी? चार घटी कितनी होगी? 24 × 4 = 96, 96 मिनट। एक घड़ी 24 मिनट की और चार घड़ी 96 मिनट की। अगर हम 96 मिनट को लेकर चलें तो ये 24 घंटे पूरे नहीं होंगे। संख्या जो है मिनटों की बढ़ जाएगी। तो इसका अर्थ क्या है कि दिन का चौघड़िया और रात का चौघड़िया, दिन के चौघड़िए में 8 चौघड़िए होते हैं और रात के चौघड़िए में भी 8 मुहूर्त होते हैं। अगर 8 को चौघड़िया मुहूर्त को 96 से मल्टीप्लाई करें और ऐसे ही रात को के करें तो समय की कैलकुलेशन सही नहीं होती। तो सही कैसे होगी? पहले हमें यह देखना है सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक का कितना समय है, जिसे हम दिनमान कहते हैं। दिनमान। और ऐसे ही सूर्य अस्त से लेकर सूर्य नेक्स्ट डे, अगले दिन सूर्य उदय तक के समय को क्या कहते हैं? रात्रिमान। रात्रिमान। दिनमान और रात्रिमान प्रतिदिन कम या बढ़ते रहते हैं। सर्दियों के विंटर के सीजन में जब सूर्य दक्षिणायन होता है या उत्तरायण होता है, उसके हिसाब से दिनमान बढ़ता या घटता जाता है। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक दिनमान, सूर्य अस्त से अगले दिन तक रात्रिमान। और दिनमान और रात्रिमान को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से, तो क्या आ जाएगा? एक चौघड़िया आ जाएगा। एक चौघड़िए का मान आ गया। तो उससे क्या होगा? कई बार दिन जो है 12 घंटे से ऊपर चला जाता है और कई बार सर्दियों के दिनों में दिन बहुत छोटा हो जाता है। इसलिए दिनमान और रात्रिमान प्रतिदिन बदलता रहता है। उसके हिसाब से प्रत्येक चौघड़िया जो है मान जो है कम या बढ़ता रहता है। तो 96 जो है ये लगभग है, लगभग 4 घटी। तो एग्जैक्ट क्या होगा? मान लीजिए सूर्य सुबह 6 बजे उदय हुआ। सूर्य उदय जो है 6 बजे हुआ।
और अस्त जो है शाम को, आजकल सर्दियां हैं, मान लिया 5 बजे हो गया, तो कितने घंटे हुए? 11 घंटे हो गए। 11 घंटे अगर दिनमान हुआ तो रात्रिमान कितना हो जाएगा? 13 घंटे, क्योंकि दिन और रात्रि 24 घंटे के हैं। इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 बचा। 3 घंटे के हम मिनट बनाएंगे, कितने बन गए? 180 मिनट बन गए। उसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4, 8 5 40, और ये आ गया 22 मिनट, और 5 मिनट के हम फिर सेकंड बनाएंगे, और इसी प्रकार लगभग हम ले लें, 5 आ गया तो लगभग ले लिया हमने 23 मिनट। 1 घंटा 23 मिनट का एक चौघड़िए का मान आ गया, दिन के चौघड़िए, दिन का। और इसी प्रकार हम जब रात्रि के मान को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 घंटा और पीछे बच गया 5, 48, 8 6, नीचे 5 बना, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से, तो आ गया 300 आ गया। 300 से जब 8 को डिवाइड करेंगे, 8 3 24, 6 7 8 55, तो लगभग 1 घंटा 37 मिनट हो गए, और यहाँ है 1 घंटा 23 मिनट लगभग। ऐसे जो मिनट बचेंगे उनको फिर सेकंड में चेंज करके 8 से डिवाइड करेंगे। परंतु आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी का युग है, आपको सभी के पास मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर आदि सभी के पास अवेलेबल है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। दिनमान और रात्रिमान, इनको 8 से डिवाइड करेंगे तो दिन का चौघड़िया और रात्रि के चौघड़िए का मान निकल आएगा। और दिन में 8 चौघड़िए होते हैं, मुहूर्त होते हैं, और रात्रि को भी 8 ही चौघड़िया मुहूर्त होते हैं। तो ये जो मान है कम या बढ़ सकता है, क्योंकि जब हमने 11 मल्टीप्लाई 4 घटी का कितना बनाया था? 96। एक घटी कितने की थी? 24 की, 96 की, 96। अब जब वहां से वहां बनाया तो कितना बना? ये कितना बन गया? 1 घंटा और इसको डिवाइड करेंगे 30 और 36 मिनट के करीब आ जाएगा, 36 मिनट के करीब आ जाएगा। परंतु 4 घंटे जब पूरा होगा तब 90 मिनट का, या 90 96 से कम भी हो सकता है, 96 से ज़्यादा भी हो सकता है। अभी चौघड़िया मुहूर्त जो है हम कहाँ पर प्रयोग करते हैं, इसका उपयोग हमें क्या है, इससे क्या फायदा है हमें? चौघड़िया मुहूर्त में ना ही नक्षत्र की जरूरत है, ना ही किसी तिथि की जरूरत है, ना योग की, ना करण की। ये किस पे डिपेंड करता है? ओनली सिर्फ और सिर्फ बार के ऊपर। भी आज कौन सा बार है, उस बार से ये जो मैंने आपके सामने 2 चित्र बना रखे हैं, एक है दिन का चौघड़िया, एक है रात्रि का चौघड़िया। दिन का चौघड़िया और रात्रि के चौघड़िए में
मान अलग होगा, मगर ये परमानेंट चार्ट है। ये आपको किसी शास्त्र से भी मिल सकता है, पंचांग के ऊपर भी होता है, गूगल के ऊपर भी आप सर्च करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसे ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, इसे आप ये परमानेंट चित्र है, ये जो चित्र है परमानेंट है, ये चेंज नहीं होता। और ये जो मुहूर्त हैं, एक्चुअली 7 मुहूर्त हैं। 8वां जो है, ये चौघड़िया जो है 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7। जिस मुहूर्त से शुरू होगा उसी मुहूर्त से ये दिन खत्म होगा। जैसे रविवार के दिन उद्वेग से शुरू हुआ तो 8वां मुहूर्त अंतिम मुहूर्त क्या होगा? उद्वेग ही होगा। मैंने इसके पहले शब्द लिए हैं, जैसे चर का च ले लिया, लाभ का ल, शुभ का शु, अमृत का अ, उद्वेग का उ, रोग का र और काल का क। ये मुहूर्त आप प्रतिदिन किसी खास विशेष कार्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपका कोई बीमार है, आपने डॉक्टर के पास जाना है, तो आप कहें कि हमारी जो बीमारी है चलती हो जाए, हमारा उससे छुटकारा हो जाए, तो हमें किससे चलना चाहिए? चर। कार्य विशेष का अर्थ ये है, या आपका कोई बिजनेस है, आप किसी के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं, आपका कोई लाभ है या कोई कोर्ट कचहरी का है, कार्य विशेष के, या आप किसी कंपटीशन के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं, किसी की भी विशेष कार्य के लिए, किसी एक विशेष कार्य के लिए। यह नहीं मुहूर्त घर से निकलना है, आप सब्जी लेने जा रहे हैं तो कहें हम चौघड़ी मुहूर्त देख लें, अच्छा है नहीं, यह बुरा है। कार्य विशेष के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो आपके लिए अति जरूरी है। आप अपने बच्चे के लिए लड़का या लड़की देखने जा रहे हैं, अपने लड़के के लिए पुत्र वधू देखने जा रहे हैं, अपनी बेटी के लिए दामाद के लिए किसी लड़का बनाने के लिए लड़का देखने जा रहे हैं, तो विशेष कार्य के लिए आप अपनी कोई मीटिंग है आपकी किसी के साथ, या आपने बैंक से लोन लेना है, या मॉर्गेज करनी, यानी कोई भी कार्य अपने बिजनेस के संबंधी, अपने रोग के संबंधी, अपने कंपटीशन के संबंधी, तब ये यूज करना है। और उसमें इनके नाम ही इनका प्रति सब बता देते हैं। चर का अर्थ है चलते रहना। आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस चलता रहे, आपके संबंध चलते रहें, आपका रोग चलता हो जाए, है नहीं। और लाभ का अर्थ है जिस कार्य में भी मैं मीटिंग करने जा रहा हूँ, इसमें मेरे को कोई लाभ हो जाए, इस मीटिंग का मेरे को लाभ हो, मेरी बिजनेस की मीटिंग है, कोई कार्य विशेष की मीटिंग है। और शुभ, सभी कार्य, शुभ कार्य आपकी जानते हैं कि मेरे लिए कार्य शुभ है, कोई भी कार्य शुभ है उसके लिए शुभ। अमृत सबसे ऊपर, है नहीं। पहले आप अपने बच्चे के लिए लड़का देखने जा रहे हैं, तो अब चाह रहे हैं भी हमारी बात चलती रहे, चर में चले गए। फिर लाभ में भी, हाँ भी हमें लाभ हो गया, अमृत में शादी हो जाए, नहीं? इसी प्रकार उद्वेग का अर्थ है ही लड़ाई झगड़ा। ये जो लास्ट के 3 है, उद्वेग, रोग और काल, इनसे हमें बचना चाहिए। अपने कार्य के लिए नहीं जाना। उद्वेग, घर से हम गए थे मीटिंग के लिए, कोई बात भी नहीं थी, छोटी सी बात पे ही विवाद खड़ा हो गया और मीटिंग के थ्रू जो हमारा लाभ होने वाला था नहीं हुआ। आप बैंक में गए या किसी कार्यालय में गए, पोस्ट ऑफिस में गए या किसी बैंक में गए, आपको छोटी सी बात पे, कोई वाउचर बढ़ाने पे या कैश के नोट फटे कटे के कारण के क्या हुआ, उद्वेग में गए
तो झगड़ा हो गया। नहीं, और रोग, घर से आप ठीक ठाक चलते हैं, है नहीं, मगर चलते हैं किस रोग के काल में, है नहीं। तो रास्ते में ही आप तबीयत बिगड़ जाए, आपकी मीटिंग थी, आपका कोई कार्य था, आप वहाँ पहुँच नहीं पाए, रास्ते में तबीयत खराब हो गई, या कुछ खा लिया, या वहाँ पे कोई मीटिंग से प्रारंभ में कोई बात हो गई, ऊंच नीच खाया पिया गया, तबीयत खराब हो गई, आपका जो काम बनना था नहीं बन पाया, है नहीं। तबीयत खराब होने की बजाय मीटिंग पोस्टपोन हो गई, आप जिस कार्य के लिए गए थे नहीं पहुंच पाए। और ऐसे ही सातवां है काल। काल का तो नाम ही बुरा। घर से आप ठीक ठाक चले थे, आगे कुछ न कुछ आ गया, कोई चोट लगी है, कुछ हो गया, 19-21 भी हो सकती है। यानी इन 3 उद्वेग, रोग और काल, इन मुहूर्तों में जिस कार्य, शुभ कार्य के लिए आप जा रहे हैं, नहीं जाना चाहिए, है नहीं। हाँ, आपने, मैं कहना तो नहीं चाहता, आपने किसी से मिथा हुआ है, अभी झगड़ा करने जा रहे हैं, तो उद्वेग में चले जाते, आपका क्रोध और भी बढ़ जाएगा, है नहीं। तो ऐसे से बचना चाहिए इन तीनों से। तो पहले रवि का जैसे है, उद्वेग से शुरू होता है, इनकी ये कोई तरतीब नहीं है। हाँ, दिन की तरतीब अलग से है, रात्रि की तरतीब अलग से है, याद रखने की जरूरत नहीं है। आप एक प्रिंट आउट भी लेकर अपने पर्स में भी रख सकते हैं, मोबाइल में भी फोल्डर में रख सकते हैं, देख सकते हैं, घर पे भी कैलेंडर भी लगा सकते हैं, मिलते हैं बाजार में भी, मार्केट में भी मिलते हैं, और पंचांग में भी छपा हुआ होता है, शास्त्रों में भी, वहाँ से भी तस्वीर ले सकते हैं, गूगल से भी डाउनलोड करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो रविवार है, जैसे उद्वेग से शुरू हुआ, चर, फिर लाभ, अमृत, काल, शुभ, रोग और उद्वेग। और ऐसे ही सोमवार को अमृत से शुरू हुआ, मगर ये नहीं है कि उद्वेग के बाद, जैसे यहाँ उद्वेग के बाद चर था, यहाँ ऐसा नहीं है। रात्रि का जो है अलग से शुरू होगा। हाँ, जिस मुहूर्त से शुरू हुआ उसी से होगा। शुभ मुहूर्त से शुरू हुआ तो समाप्ति भी शुभ से ही होगी। अब देखना ये है, मान लीजिए एक जो है दिन भी 12 घंटे का और रात्रि भी 12 घंटे की है, मान लिया, देखिए दिन रात बराबर है। जैसे मार्च में और सितंबर में दिन रात बराबर से होते हैं, जून में सबसे बड़ा होता है और दिसंबर में सबसे दिन छोटा होता है। मान लिया दिन और रात्रि मान बराबर है, तो दिन का मान भी 12 है घंटे और रात्रि का मान भी है। अगर हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 घंटा 30 मिनट आ गया, 1 घंटा 30 मिनट आ गया। मान लीजिए सूरज जो है सुबह 6 बजे या 6:15 से शुरू हुआ, उदय हुआ, तो पहला मुहूर्त कहाँ से शुरू हो गया? 6:15 से शुरू हो गया दिन का। तो उसका मान कितना है? 30, 1 घंटा 30 मिनट। तो आ गया 6:15 से लेकर 7:45 तक का पहला चौघड़िया है, पहला चौघड़िया। और दूसरा 7:45 से 1 घंटा 30 मिनट और जोड़ेंगे, 5, 7, ये आ गया 1, 8 और 9:15 पे, क्योंकि 70 मिनट 75 मिनट बन गए थे, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 1 घंटा इधर आ गया, 9:15 पे दूसरा हो गया। ऐसे ही अगर हम मोबाइल से या अखबार से हमें ये पता चल जाए कि सूर्य कितने बजे उदय होता है और आज कितने बजे अस्त होता है, तो हम दिनमान निकाल कर 8 से डिवाइड करके जितने बजे से सूर्य उदय हुआ, एक मुहूर्त का मान, चौघड़िया का मान निकालकर उसको प्लस करते जाएंगे। 6:15 पे उदय हुआ तो 1 घंटा 30 मिनट, ये अनुमानित है।
उस हर दिन का मान जो है अलग होगा, रात्रि मान अलग होगा, मिनट और सेकंडों के में अंतर होगा, इतने बजकर इतने मिनट और इतने सेकंड पे चेंज होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। मगर अगर आप पंचांग देखेंगे मोबाइल से या कंप्यूटर से, उस दैनिक पंचांग में भी चौघड़िया मुहूर्त दिया होता है, तो आप उस हिसाब से उसके अपने कार्य को चेंज कर सकते हैं, मीटिंग को चेंज कर सकते हैं। भी मैं इतने नहीं, उस दिन मैं इतने बजे चलूँगा, इतने बजे तक पहुँच पाऊँगा। आप डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट करके मीटिंग जो है या ऑपरेशन है तो जो है आप चेंज कर सकते हैं। दिन तो नहीं, डॉक्टर ने कह दिया अभी सोमवार को ऑपरेशन होगा, ठीक है होगा, परंतु आप अपना मुहूर्त देखकर चल सकते हैं भी हम इस मुहूर्त में जाएंगे। डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर मैं यहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा, दूर से आना है, अगर चेंज हो जाए। आप टाल सकते हैं, नहीं डॉक्टर साहब इस दिन हम बिजी हैं, हमें इस तारीख को दे दीजिए, तो आप पॉसिबल कर सकते हैं। मगर इसका अर्थ ये नहीं कि हर कार्य के लिए दिन में जितने कार्य कर रहे हैं, सब्जी लेने जाना है, किसी फ्रेंड से मिलने जाना है, कोई और कार्य है, हर एक के लिए कार्य विशेष के लिए, क्योंकि इसमें ना तो तिथि का प्रयोग होता है, ना नक्षत्र का होता है, ना योग का और ना कर्ण का। ये सिर्फ बार के ऊपर ही डिपेंडेड है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास ये प्रिंट है और आपको पता चल गया सूर्योदय इतने बजे होता है, इतने बजे अस्त होगा, आप खुद भी निकाल सकते हैं। और टेक्नोलॉजी का युग है, सभी कुछ बना बनाया मिलता है और वो एक्यूरेट होता है। आज के पाठ में इतना ही। कृपया अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक बार फिर आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं। धन्यवाद।